झुलनी के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देबो बाकी ही जैसे जिंदा न जाइए दुल्हनिया पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है फिल्म? और बहुत अच्छी चल रही है सर पिक्चर। हीरो बहुत एनर्जेटिक है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, अभी कलेक्शन वाइज भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आगे आइए ना, आवाज़ बहुत कम आ रही है। और आइए रमन जी, आपकी जरूर। जी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे सर? फिल्म बहुत अच्छी है सर, फिल्म का हीरो भी बहुत अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छी है और फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। हीरो एनर्जेटिक है, डायरेक्टर डायनामिक है और फिल्म बहुत अच्छी चल रही है और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी चलती रहे। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जी राजेश जी, अगर फिल्म की बात करें तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया में कहाँ कहाँ एक साथ रिलीज हो रही है और कहाँ कहाँ लगी हुई है? बिहार पहले रिलीज हो चुकी है, अभी इस वीक में यहाँ पे मुंबई में रिलीज हुई है और फैंटास्टिक कलेक्शन के साथ पिक्चर चल रही है। और आने वाले दिनों में और कहाँ कहाँ रिलीज करने वाले हैं इस फिल्म को? अभी तो मुंबई चल रही है, इसके बाद 24 तारीख को यूपी और बिहार और पंजाब रिलीज हो रही है। यूपी और पंजाब, बिहार तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो बहुत सारी फिल्में आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, इस फिल्म से कितनी उम्मीद है आपको, क्या कहना चाहिए? अब मुझे जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा ये रिजल्ट है। मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी उम्मीद थी इस फिल्म से, क्योंकि उसका ट्रेलर वगैरह मैंने पहले भी देखा हुआ था तो काफ़ी अच्छा था। राजेश जी, और फिल्मों की बात करें आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, तो और आने वाले दिनों में कौन सी फिल्में लेकर आ रही है आपकी कंपनी? अभी नेक्स्ट वीक में बम बम बोल रहा है, काफ़ी रिलीज कर रहा हूँ। उसके बाद निर्वा चलो ससुराल 2 है, काफ़ी और बड़ी फिल्में हैं, मकामा है, राम लखन है। राजेश जी, डिस्ट्रीब्यूट दुल्हनिया पाकिस्तान से सुपर कलेक्शन हो रही है, एज ए डायरेक्टर कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो नमस्कार प्रणाम, हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं जो उन लोगों ने सिनेमा हॉल में आके इस पिक्चर को इतना बड़ा नाम दिया और इतना बड़ा सम्मान दिया, और जो आज आपने बताया कि कलेक्शन अच्छी जा रही है, मुझे सुनकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। एज ए डायरेक्टर आप लकी माने जाते हैं, जो भी फिल्में आप हाथ रख देते हैं फिल्में हिट हो रही हैं, क्या इसके पीछे क्या क्या कारण मानते हैं, क्या मानते हैं? लकी मानते हैं आप या काम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, लागल रहे राजा जी। हमने पहली फिल्म अपना बनाया था निरहुआ के साथ, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई थी, और मैंने यही कि लगे रहने से सब कुछ होगा, मेहनत और लगातार मेहनत सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये फिल्म ले आई दुल्हनिया पाकिस्तान से बहुत पसंद की जा रही है, क्या आपको क्या अच्छी लगी इस फिल्म में, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने इस फिल्म में यही मैसेज दिया है कि बी कंटिन्यूड ऑलवेज, मतलब हमेशा लगे रहिए, सफलता आपको मिलेगी। इसमें हमने जो एक सब्जेक्ट बनाया है, वो एक बाप का सपना होता है कि मैं मतलब विश्व चैंपियन बनूं, और वो सपना वो पूरा नहीं करता है, और उनकी पत्नी यानी उस बच्चे की माँ उस बच्चे के थ्रू उस सपना को पूरा करके लाते हैं लोग पाकिस्तान से, जिसको मैंने दुल्हन नाम दिया है, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस चीज़ को। इसलिए फिल्म की बात करें तो सर किस प्रकार का केमिस्ट्री रहा और कैसा लगा इन लोगों के साथ काम करके, और कितना आपको कोऑपरेट किया इन लोगों ने फिल्म में? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लगभग ये जो इस फिल्म के नायक हैं, इनके ऊपर कम से कम मैंने साल भर वाच रखा और इनको स्टडी किया, रिसर्च किया, और उस हिसाब से सारा केमिस्ट्री मैंने बना के दिया इस फिल्म के लिए, और वो मेहनत आज मुझे सफल दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। रमाकांत जी, अगर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें पाइपलाइन में, तो कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? देखिए, ऐसे
4 फिल्में पाइपलाइन में है, लेकिन अभी रिसेंटली गदर रिलीज होने वाली है ये ईद के शुभ अवसर पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणाम। काफी चले, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो आपको कितना खुशी है, आप कितना एक्साइट, कितना अच्छा लग रहा है आपको? दस्तूर भी है, फिल्म भी रिलीज हुई है। या श्योर है, बहुत अच्छा मौका है एंड सीरियसली आई एम फीलिंग बहुत हैप्पी हूँ मैं। फिल्म बिहार में बहुत अच्छा बिजनेस किया था, विशाल जी ने रिलीज़ किए थे वहाँ पे, रेणु विजय फिल्म रिलीज़ किया था, अमेजिंग कलेक्शन था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, उसके बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। और 3 तारीख को यहाँ पे रिलीज़ हुई है। जो कलेक्शन है यहाँ पे या जो जिस तरह से पब्लिक पसंद कर रही है, तो कभी कभी लगता है सपना देख रहा हूँ क्या, लेकिन ये सच है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मतलब भोजपुरी में क्या होता है यार कि सिंगर ही चलता है, जो बोलते हैं लोग, या जो लोगों की मेंटलिटी है ट्रेड में, या में भी थोड़ा सा कुछ हद तक ये चीज़ पब्लिक में भी है। लेकिन इस फिल्म से मेरी फिल्म हिट हुई है या मैं हिट हुआ हूँ, तो लोगों को एक उम्मीद हो गई है कि नहीं यार फिल्म अच्छी करिए, या नॉन सिंगर हो या सिंगर हो, ये मैटर नहीं करता, अच्छा होना चाहिए, हीरो अच्छा होना चाहिए, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर चलेगी। तो एक अच्छी उम्मीद मिली है लोगों को इस बार। ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से, ये थॉट या फिल्म का टाइटल से ही पता चलता है कि कुछ पाकिस्तान हिंदुस्तान का ये है। तो ये क्या कैसे जहन में आया इस प्रकार की फिल्में बनाने के, या आपने इसमें किरदार करने की कैसे सोची, क्या क्या कुछ खास था इस फिल्म का? तो देखिए फर्स्ट टाइम ऐसी फिल्म आई थी आपकी जो थोड़ा सा देश के मैटर पे हो, और कोई एक ऐसा बेटा होता है जो अपने बाप का अधूरा सपना पूरा करता है, तो बहुत अच्छा कंटेंट था। और जो मेरा अपना एक्चुअल है कि मैं बचपन से कराटे की प्रैक्टिस करते आता हूँ, मैं नॉट इन द फिल्म, ये रियल में है, मैं बचपन से कराटे की प्रैक्टिस करते आ रहा था, तो सेम चीज़ फिल्म में भी था मेरा कैरेक्टर कि बचपन से मेरी माँ मुझे ट्रेन करती है, कराटे की प्रैक्टिस कराती है, सिखाती है, बड़ा होता हूँ मैं, फिर पाकिस्तान में जाकर ट्रॉफी जीतता हूँ। तो जो मैं एक अपने रियल लाइफ में भी था, जो मेरा अपना टैलेंट था ना कराटे